एक ही छत के नीचे जहां बच्चों को मिलती है जीवन में आगे बढ़ने की राह, जिस स्थान ने न जाने कितने बच्चों के अंदर छुपे हुनर को निखार कर उनका सपना पूरा किया है। एक बार फिर से ग्रीष्मकालीन शिविर में बच्चों को उनकी संस्कृति और कला से परिचय कराने कमर कस कर तैयार है। जहां आपको बता दें कि इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा के साथ साथ संभागीय बाल भवन जबलपुर की स्थापना 2007 में हुई थी, जबकि भोपाल का राज्य स्तरीय बाल भवन पहले से ही संचालित है। 2014 तक इस बाल भवन में बच्चों की सदस्य संख्या 250 के आसपास रही, किंतु 2014 में संचालक के रूप में गिरीश बिल्लोरे की प्रतिस्थापना के बाद 2014 के अंत तक बच्चों की सदस्यता 400 तक बढ़ गई है। किराए के भवन में चल रहे इस संस्थान के पुराने भवन हुए जर्जर होने के कारण बाल भवन इन दोनों अग्रवाल कॉलोनी में संचालित हो रहे हैं, जहां स्थानाभाव के कारण बाल सदस्यों की संख्या भी प्रभावित हुई है। बाल भवन में बच्चों को अब तक 8 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार और 100 से अधिक प्रादेशिक स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा बाल भवन जबलपुर के 25 से अधिक बच्चों को सीसीआरटी द्वारा संगीत एवं अन्य विधाओं के गुरु एवं शिष्य परंपरा के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। संभागीय इस संस्थान के पूर्व छात्र छात्राएं चित्रकला, पेंटिंग से जीवन यापन भी कर रहे हैं तथा भारत के चर्चित महिला बैंड की 22 छात्राएं बाल भवन की पूर्व छात्राएं रहीं। इस बाल भवन की चर्चित छात्राएं, जिनमें आर्चरी में मुस्कान किरार, संगीत में इशिता विश्वकर्मा, गायिका श्रद्धा ने यश अर्जित कर इसका नाम रोशन किया। वहीं यहाँ हर विधा में पारंगत शिक्षक भी अपने हुनर से सभी बच्चों को पेंटिंग, कार्टून, गायन, वादन और नृत्य में महारत हासिल करने में पूरा मार्गदर्शन कराते हुए आ रहे हैं। इस बार हमने इसको थोड़ा फैलाव किया है और शिक्षा विभाग, खेल विभाग दोनों के साथ सहयोग करके बाल विकास, महिला बाल विकास का बाल भवन, तीनों विभाग मिलके एक बड़ा शिविर लगा रहे हैं। ये महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला में लगाया जाएगा और इसमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर ग्रुप्स के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी विभिन्न विधाओं में, नृत्य, पेंटिंग, चित्रकला, गायन और यहाँ तक कि खेल विभाग के सहयोग से तीरंदाजी और महिलाओं के, बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के कोर्स को भी हम संचालित करेंगे। लेकिन जो कलात्मक प्रशिक्षण होंगे वो एमएलबी में होंगे और जो खेल से संबंधित प्रशिक्षण होंगे वो सारे के सारे प्रशिक्षण रानीताल खेल ग्राउंड में होंगे। और क्या कुछ विशेषता है यहाँ? विशेषता ये है कि हमारे जो सारे जो ट्रेनर्स हैं वो तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर शिप्रा सोलेरे हैं और पुरस्कार प्राप्त, राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त श्रीमती मोहनी मोघे जी हैं, डॉक्टर रेणु पांडे जी हैं जो और योगा सिखाएंगे श्री देवेंद्र यादव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 विभाग का कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा जबलपुर वासियों को और यह 1 मई से लेकर 30 मई तक प्रशिक्षण चलेगा। और इसमें हमें स्थानीय विधायक माननीय श्री डॉक्टर पांडे जी का बहुत प्रबल समर्थन मिला है। उनकी अपेक्षा थी कि ऐसा कोई शिविर किया जाए। आपका नाम? गिरीश बिल्लोरे, संचालक संभागीय बाल भवन जबलपुर। ऐसी क्या कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी हमारा जो ग्रीष्मकालीन शिविर है बड़ा ही विशेष है। अगर मैं संगीत की बात करूं तो गायन विधा में, संगीत में लोक संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, देशभक्ति गीत है, बाल गीत है। संगीत के छोटे छोटे जो स्वरूप है हमारे भारतीय संगीत का, उसका मैं छोटा छोटा बच्चों को तैयारी करवाऊंगी ताकि उनको पता चले कि संगीत में, गायन में कितना कुछ है करने को, और वो चाहे तो इससे जुड़े रहकर भविष्य में इस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। जैसा कि पूर्व में भी हमारे बाल भवन के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आज संगीत के क्षेत्र में देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे बात करें हम इशिता विश्वकर्मा की, उन्नति तिवारी की, शांभवी पंड्या की, सजल सोनी, ये ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने छात्रवृत्ति भी ली है, बहुत से एल्बम में गाया है, फिल्मों में इनको अवसर मिले हैं और आज प्रोफेशनल सिंगर के रूप में भी स्थापित हो रहे हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर शिप्रा सोलेरे, संगीत अनुदेशक, बाल भवन जबलपुर।